गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का वीडियो नंबर 2 देखेंगे। यानी इससे पहले हम लोग एक देखे थे एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि 2 नंबर का आंसर नहीं आ रहा है। अगर आपकी किताब में आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर इशू हो सकता है, इसलिए आपको कुछ करना नहीं है। 9.1 में 1 to 5 में 1 से 5 तक में आपको 1 से लेकर 5 तक नंबर रखना था। T1, T2, T3, T4, T5, या आप बोल सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5 ज्ञात करना है। वो मान रख दीजिए। आंसर अगर नहीं आ रहा है तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि कहीं आपका कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। और कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि जैसे कि 96 - 3 93 होगा, तो बिल्कुल ये छोटा सा बात है जो आप लोग सुधार भी लिए होंगे। तो 93 ही होगा, 92 नहीं होगा। अब आते हैं हम आज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को सिखाएंगे, यानी हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 जो एपी का एक्सरसाइज है। यानी 9.1 जो था वो सीक्वेंस सीरीज था, 9.2 एपी है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। इसकी जो भी थ्योरम है यानी जो भी कंटेंट है हम लोग क्लास में देखे थे। लेकिन जब अब एक्सरसाइज की बात, एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चन है यानी कि 17। बहुत अच्छा सवाल मिलेगा, कुछ इजी होगा। आप लोग 10th में एपी पढ़े होंगे, उस हिसाब से बहुत कुछ आप जानते हैं। बट आइए एक बार चर्चा करें एपी में क्या क्या बात हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले एपी में आपको मालूम होना चाहिए एपी फॉर एपी, यानी हिंदी में हो जाएगा एपी के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एपी का गणितीय मतलब क्या है। एपी का गणितीय मतलब होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 एन पदों तक। यहाँ ए का मतलब है प्रथम पद यानी ए इज ए फर्स्टर। डी का मतलब है सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो एपी का मतलब होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट टू एन तक यानी एन पदों तक। इसके बाद हम लोग जानते हैं एपी का अंतिम पद, यानी एपी के अंतिम पद को टीएन भी आप बोल सकते हैं। तो टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही हम एनसीईआरटी को देखें तो टीएन को आप एन भी बोल सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। टीएन का मतलब भी अंतिम यानी लास्ट पद होता है, लास्ट टर्म होता है, और एन भी लास्ट टर्म होता है। तो टीएन या एन दोनों में से आपको एक बात यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी एक और प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि टीएन माइनस टी एन माइनस 1 इक्वल टू डी होता है। यानी लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म को घटाइएगा तो जो कॉमन डिफरेंस है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग पढ़े थे एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए एन माइनस 1 इंटू डी, या आप ये भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ एल का मतलब है लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। इसी तरह से हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एस एन माइनस एस एन माइनस 1 इक्वल टू होता है टी एन। यानी एपी के लास्ट सम ऑफ एन टर्म यानी एन पदों के जोगफल में अगर लास्ट सेकेंड लास्ट एन पदों के जोगफल को घटाया जाए यानी सम यानी एस एन में से एस एन माइनस 1 को घटाया जाए तो हम लोग को क्या जवाब मिलेगा, अंतिम पद मिलेगा यानी टीएन मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे पढ़े हैं कि a इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। यहाँ a का मतलब है समानांतर माध्य, इंग्लिश में हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, यानी दो राशियों के बीच का ये अर्थमेटिक मीन है। यानी कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए है बी, इसको सिंगल मीन भी हम बोल सकते हैं। इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं एन अर्थमेटिक मीन यानी एन समानांतर माध्य, जिसको हम लोग पढ़े थे क्लास में A1 होता है, A1 का मतलब रहेगा A प्लस डी। इसी तरह से हम लोग पढ़े A2 A प्लस 2D, A3 A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग AN यानी A प्लस ND, ये रहा A से A1 से लेकर AN तक यानी N अर्थमेटिक मीन यानी N समानांतर माध्य, पहला माध्य है, दूसरा माध्य है, तीसरा माध्य है, डॉट डॉट अंतिम माध्य है। ये बात पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे एक्सरसाइज से, पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा।
एक्सरसाइज 9.2 इसमें हम लोगों को 17 क्वेश्चन करना है और टोटल क्वेश्चन जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उस बेस पर आपको बनाकर देना है और एक ही एक्सरसाइज माने एक ही वीडियो में दोनों बात डिस्कस कर देंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए भी हिंदी मीडियम के लिए। इसलिए आपको एकदम वीडियो को समझना है, हमेशा देखना है। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में करके अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, यानी एक से 2001 तक के बीच का विषम पूर्णांक को जोड़ना है। यानी हम लोग क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन है आपका कि 1 + 3 + 5 + ... प्लस 2001 सबको जोड़ना है। तो अगर हम लोग देखें कि हेयर यानी यहाँ फर्स्ट पद कितना है तो 1, डी कितना है 2 और अंतिम पद कितना है तो 2001। अब हम लोग के पास प्रथम पद है, साव अंतर है और अंतिम पद है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म। तो हम लोग के पास ऐसे फाइंड करना है, क्या बताना है तो देन एन इक्वल टू व्हाट। तो एन निकालने के लिए एन डिसाइड होना चाहिए। एन हम लोगों को कितना है अगर ये पता चले तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो एन अभी इस क्वेश्चन से डायरेक्ट हम एन नहीं निकाल सकते हैं। कुछ लोग जल्दी में इसे एन भी समझ लेते हैं, बट एन नहीं है, ये अंतिम पद है, लास्ट टर्म टीएन है। हम लोग करेंगे क्या कि अब यहां से नाउ टीएन जो दिया है उसके मदद से एन पता करेंगे। फॉर्मूला होता है टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मान हम लोगों को मालूम है 2001, ये 1 फिर एन माइनस 1 और ये हम लोग का 2। ये रिपीट कर लीजिए, 2001 माइनस 1 हो गया, इधर हम लोगों का 2n माइनस 2, ये घटाइएगा तो 2000, इधर हम लोगों का 2n माइनस 2 आकर जोड़िएगा तो 2002 हो गया, ये हो गया 12, ये n इक्वल टू हो जाएगा 1001। अब हम लोगों को ये रिजल्ट n पता चल गया। अब हम लोग n के लिए क्या करेंगे कि ये रिजल्ट n जब पता चल गया तो अंत में एन इक्वल टू 2 फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है n/2 2n - 1 × d, या आप एक यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कि n/2 a + l, क्योंकि हम लोग जानते हैं l का मतलब लास्ट पद होता है यानी tn होता है। अब आपको मालूम है ये 1001/2, a का रिजल्ट आपको मालूम है 1 और tn बोलिए या l, बात एक ही है। ये मान हम लोग को मालूम है कितना है 2001। आगे चलकर ये 1001 ये जोड़ दीजिए 2002/2, ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लोग जब कैंसिल कर लेंगे तो ये होगा 1001, यानी कि 1001 इंटू 1001 तो गुना कीजिएगा तो ये होगा 100201 कंप्लीट करिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को फाइंड करना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। यानी अगर इसको हम हिंदी में समझाएं तो इसका मतलब रहा कि जो 5 का गुणज है, जो 5 का गुणज है 100 और 1000 के बीच में उसका जोगफल निकाले। यानी क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो कंटेंट है कि 100 और 1000 के बीच में जो 5 का गुणज है
उसका जोगफल निकालना है। तो क्या होगा, पहला पहला हो जाएगा 105, दूसरा हो जाएगा 110, तीसरा हो जाएगा 115, डॉट 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 के बीच में यानी अंतिम हो जाएगा 995। इस तरह से हम लोगों को यहाँ 100 और 1000 के बीच था, यानी कि हम लोग 100 भी छोड़ना है और 1000 भी छोड़ना था। इस तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ क्या क्या है, तो यहाँ है a इक्वल टू 105, d इक्वल टू 110 में 105 घटेगा, ये हो गया 5 और अंतिम हो गया 995। अब आपको देखिए तो 1 जैसा ही मैटर हो गया और बताना क्या है, तो dn, तो देन आपका एसएन इक्वल टू 1। तो एक तरह से देखा जाए तो 1 जैसा हो गया। ये काम आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आई होप आप लोगों से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इसमें कंटेंट है, आइए समझा जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या आपको दिया गया है, तो इसमें गिवन है यानी कि दिया हुआ है, दिया है कि फर्स्ट पद 2 यानी कि फर्स्ट टर्म में 2, a इक्वल टू हो गया 2 एंड कह रहा है कि द सम ऑफ 5 फर्स्ट टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, यानी कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1 चौथाई है। यानी इसको हम मैथमेटिकली समझाए तो ध्यान दीजिएगा। और तो फर्स्ट 5 टर्म यानी कि अब हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 इक्वल टू 1/4 t6 प्लस t7 t8 t9 और t10। एपी के हिसाब से 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल क्या है, 1/4 है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग करना क्या है, तो देन साबित करना है यानी कि शो करना है, सो डेट t20 इक्वल टू -112, यानी कि 20वां पद जो है -112 आपको लाना है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो t1 t2 t3 t4 t5 का मतलब होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। यानी आपको पहला हो गया a, दूसरा हो गया a प्लस d, इस तरह से टोटल वैल्यू आपको मिल गया। इसी हिसाब से आगे हो गया 1/4 और t6 का मतलब होगा a प्लस 5d, बाकी a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d और a प्लस 9d। अगर हम लोग देखें तो 4 से इसमें आपको गुना करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा जोड़ लीजिए। तो ए अगर हम जोड़े तो ये पॉसिबल है 5a और ये 4 3 7 2 9 1 10, ये हो गया आपका 10d यानी कि 10d 1/4। ये आपको सब में जोड़ते हैं, ये भी 5a होगा, लेकिन d बहुत चेंज है। 9 8 हो गया 17, 17 7 हो गया 24, 36 5 35, इस तरह से हो गया 35d। क्लास के मुकाबले बोर्ड बहुत छोटा है, क्लास में बहुत बड़ा बोर्ड है, लेकिन चलिए समझा जाए टाइम के हिसाब से ठीक है। 4 से इसमें हम लोग गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 20a और ये हो जाएगा 40d। इधर हम लोग का 5a प्लस 35d। अब a एक तरफ और d एक तरफ कर दीजिए। इधर हम लोग का 20a माइनस 5a, इधर हम लोग का 35d माइनस 40d।
इधर 15a और इसमें हम लोग घटाते हैं तो ये हो गया आपका 5 -5d। a का मान क्वेश्चन में था, a का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो 15 × 2 = -5d। इधर हम लोग का -5d हो गया 30 और d हो गया -6। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन से इस जो कंडीशन था, जो शर्त था, उससे हम लोग d पता कर लिए। तो जब हम लोग d मालूम है तो हम लोग का जो टारगेट है वो अब हम लोग काम करेंगे तो मिल जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन में टारगेट है अब उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन में एलएचएस है T20, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 19D, जिसका A हम लोग मालूम है 19 और D जो है इसका भी रिजल्ट हम लोग जान गए। इस तरह से ये हो गया 2 हो गया, 19 में 6 में गुना कीजिएगा तो -114 और 114 में 2 घटाइएगा -112। यही हम लोग को टारगेट लाना था। ये कंप्लीट कीजिए। अब आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक डिजिट प्रॉब्लम है, यानी कि एक डिजिट पर ही फिर काम करना है। आगे बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है पहले समझेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दिया है जिसमें पता करना है कि कितने पद को जोड़ा जाए तो -25 आएगा। और आइए इस क्वेश्चन को एक बार और समझाएं। यानी अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को यहाँ पर ये बात गिवन है AP इक्वल टू दिया गया है कि -6 -11/2 -5 डॉट 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 और यानी एंड एसएन इक्वल टू, इजली लैंग्वेज में समझिए, एसएन इक्वल टू -25। तो ध्यान दीजिएगा, तो देन एन इक्वल टू व्हाट, हम लोग को एन पता करना है। यानी इस सीरीज से कितने पद को जोड़ा जाएगा कि -25 होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ पता है पहले से, जैसे यहाँ a कितना है तो -6, तो d कितना है, तो जैसे कि आप जानते हैं T2 - T1 प्रोसेस से आप d निकाल सकते हैं। जैसे -11/2 -6, ये -1/2, ये आपका हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग को माइनस प्लस हो गया, ये -11 यहाँ 1 एक्सप्रेस करके एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 11 -11 + 12/2, यानी हम लोग का d कितना हो गया 1/2। इस तरह से हम लोग d जान गए। d हम लोग जब जान गए तो हमारे पास ऑलरेडी इसे यानी कि दिया गया है। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू n/2 2a n - 1 into d। अब इसमें वैल्यू रखिएगा, ये हम लोग है -25, n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, 2a का रिजल्ट हम लोग का मालूम है -6, वही n - 1 d हम लोग अभी अभी निकाले हैं 1/2। अब आपको यहाँ से कैलकुलेशन में ध्यान देना है, 2 को इधर भेज सकते हैं, ये 25 × 2, इधर हम लोग का n ये हो गया -12 और ये जब गुना कीजिएगा तो n - 1/2, ये आगे चलकर हो गया हम लोग का 50, यहाँ पर n यहाँ 1 एक्सप्रेस हो जाएगा, यानी ये लघुत्तम हो गया 2, ये हो गया -24 + n - 1। तो इतना आप नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा बोर्ड क्लास के हिसाब से बहुत नहीं बहुत बहुत छोटा है, लेकिन काम चलाया जाए, क्योंकि अभी हम लोग घर से वीडियो बना रहे हैं और आप लोग घर से पढ़ रहे हैं। पहले आप नोट कर लीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे कैलकुलेशन देखिएगा, इस 2 को हम लोग 50 में गुना कर सकते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा 50 माइनस 50 गुना 2 बराबर a, और ये दोनों हम लोग जोड़ सकते हैं, ये आपको हो गया a और ये हो गया -25, ये हम लोग का हो गया 100, इधर हो गया हम लोग का n स्क्वायर और ये हो गया 25n, इस 100 को इधर ला दीजिए, यानी या n स्क्वायर -25n -100 बराबर 0, इसको तोड़ दीजिए, ये हो गया आपका n स्क्वायर -20n -5n, दोनों गुना करने पर 100, जोड़ने पर 25, बाकी 100 बराबर 0, दोनों में से n कॉमन, n -20, इसमें से 5 कॉमन, n -20 बराबर 0, ये दोनों भी कॉमन, n -5 और ये n -20 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 केस है, यानी कि जब n -5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5, यानी फर्स्ट आंसर 5 हो। आप अगर इसको लेकर के परेशान होगा कि दोनों सही कौन है, क्योंकि इनका 2 रिजल्ट आ रहा है, 5 आ रहा है, 20, तो बता दें यहाँ दोनों का दोनों पॉसिबल है, आप इस बात को चेक भी कर सकते हैं। अगर हम S5 निकालेंगे उस सीरीज से तो भी -25 आएगा, या S20 निकालेंगे, यानी कि अगला जो मिलने वाला है, यानी क्या बोल रहे हैं इसको यहाँ समझिए, जैसे इसमें एक और चांस है कि जब n -20 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो गया 20, यानी n का 2 आंसर आया 5 और 20, तो आप सोचिएगा एग्जाम में कि कौन सही है, कौन नियर है, तो आपको बता दें कि दोनों इस क्वेश्चन में दोनों पॉसिबल है। आप S5 निकालिएगा तो भी -25 होगा, और S20 निकालिएगा तो भी, यानी हियर ये पॉसिबल है, S5 इक्वल टू -25 एंड S20 इक्वल टू -25, तो यहाँ पर दोनों का दोनों रिजल्ट पॉसिबल है, इसे दोनों एक्सेप्ट होगा, दोनों का दोनों सही है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, ऐसे आगे वीडियो बड़ा किया जाएगा, लेकिन पहले आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। आप जितने लोग हैं पहले इंटरेस्टेड होकर वीडियो देखना शुरू कीजिए, और कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लग रहा है। कोशिश करेंगे कि वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो क्लियर करें, तो पहले इंटरेस्ट आना चाहिए। जब आप वीडियो से पढ़ना शुरू हो जाइएगा, मजा आने लगेगा, तो वीडियो बड़ा करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले जो भी इसका पार्ट है यानी क्वेश्चन है 5 से आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।